अयोध्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा जनपद अयोध्या में गोद लिए गए सीएचसी केंद्र मसौदा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएचसी नर्स अंकिता राय, आकांक्षा सिंह व सीएमएस आशुतोष श्रीवास्तव पर लगा घूस लेने का आरोप। पीड़ित परिजनों के द्वारा 3 जनवरी को सीएचसी केंद्र मसौदा में गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया, जिसके बाद डिलीवरी करवाने के नाम पर पैसे की डिमांड की गई, जिसके बाद पीड़ित पिता के द्वारा 7,000 रुपये दिए, जिसके बाद मोटी रकम न मिलने के बाद महिला की अमानवीय तरीके से बच्चे की डिलीवरी कराए जाने से बच्चे के पैर व कमर टूट गई है, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे की हालत को देखते हुए डॉक्टर कौशल के यहां भर्ती कराया गया है, जहां बच्चे की हालत गंभीर बनी है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी के पास, जहां अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी के द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए डीआईजी को पत्र देकर आरोपी नर्स व सीएमएस के खिलाफ कार्यवाही करने और गिरफ्तारी करने की बात कही है। फिलहाल आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर उपचार करने के दिशा निर्देश जारी किया जाता है, मगर अयोध्या में इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पिता न्याय पाने के लिए अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी के पास पहुंचकर एसएसपी को पत्र दिया और आरोपी नर्स व सीएमएस के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग किया। पीड़ित पिता के साथ फौजदारी अधिवक्ता चंदन त्रिपाठी के साथ अधिवक्ता अभिनव सिंह, अधिवक्ता विनीत कनौजिया, अधिवक्ता सौरभ निषाद, अधिवक्ता विवेक निषाद, अधिवक्ता अमीर हमजा आदि लोग मौजूद रहे। उनको जो है डिलीवरी होने वाली थी, उसका लेबर पेन उनको जो है 3 तारीख को हुआ। उसको लेकर अपनी पत्नी को लेकर के गए सीएचसी मसौदा। वहाँ पर 2 नर्स हैं, एक अंकिता राय हैं और एक आकांक्षा सिंह, और उनके जो सुपीरियर ऑफिसर है मिस्टर आशुतोष श्रीवास्तव, उनसे इनकी वार्ता हुई। उन्होंने जबरन इतनी बुरी तरीके से डिलीवरी करवाई कि जिसको कहते हैं बलपूर्वक डिलीवरी करवाना। और उसके बाद जिसमें उनके बच्चे का पैर टूट गया, जान की हड्डी टूट गई। जान की हड्डी टूटने के साथ साथ लंग्स में इन्फेक्शन आ गया, उसमें पानी भर गया। और उसके बाद तो उसी के दौरान इन्होंने इनको पैनिक में डालकर इनको भय उत्पन्न करके कि आपके बच्चे की जान चली जाएगी, इनसे 3,000 रुपये और कुछ और पैसों की 7,000 10,000 रुपये की मांग भी की। जब इन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो इन्होंने इनके बच्चे के साथ में और जास्ती की गई इन लोगों के द्वारा। बाद में जब बच्चा ज़्यादा सीरियस देखा गया, उसका पैर टूट गया है और मैटर हाईलाइट हो रहा है, तो उसके बाद फिर सीएमएस स्वयं के द्वारा और अंकिता राय और आकांक्षा सिंह इनको अलग एक कमरे में बुला करके इनको जो है पैसे का प्रलोभन देने लगे कि आप इतना पैसा ले लो और इस मैटर को दबा दो। Being an advocate, I would like to say that the complaint has been given to all the superior officers, and this is the offence of the medical negligence as well as the under section 36 to 3038 and 386 IPC। इनके विरुद्ध जो है विरोधी भय उत्पन्न करके धन उगाही और मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे गंभीर अपराध में इनको करना पंजीकृत हो और हमारे मुवक्किल को न्याय मिले। जितनी जल्दी हो सके आप इंक्यूबेटर पर जाकर के अभी देखेंगे तो बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इतनी बड़ी वारदात हुई है, तो ऐसे में जो है किस तरह का आप लोगों ने कार्रवाई कराई? हमने आईजी साहब को इसमें एप्लीकेशन दी जा चुकी है, आईजी साहब को दी जा चुकी है, एक डीएम साहब की वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है और एक एप्लीकेशन अभी कप्तान साहब क्या फॉरवर्ड होकर आ रही होगी। उसी दौरान अभी जानकारी मिली कि इनका बच्चा काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ईश्वर करें कि बच्चा सकुशल सही हो जाए। और डॉक्टरों का यहाँ के डॉक्टर के कौशल का कहना है कि यहाँ से अगर अभी हम ले करके जाएंगे तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है, बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर बनी होगी। ये रामकुमार यादव हैं, इनके साथ में न्याय होना चाहिए। वी वांट जस्टिस ऑफ द मेडिकल नेग्लिजेंस। ऐसा हमेशा होता रहता है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी कुछ न्यूज़पेपर्स में भी इस तरह की बातें आई थी कि पेपर में कि पैसा मांगा जाता है डिलीवरी कराते वक्त। ये पूरा इन्होंने अपना एक मैनेजमेंट बना रखा है और लोगों से पैसा वसूलते हैं। एक तो आदमी ऑलरेडी परेशान है, उसको और परेशान किया जाता है। परेशान होगा थोड़ा सा, अगर एवरेज क्लास का होगा, मिडिल क्लास का होगा, तो उसके पास इतना धन नहीं होता है कि वो जाके बहुत हाई फाई हॉस्पिटल में एडमिट कर पाएगा। ये पहले शुरुआत में जहाँ पे इनकी पत्नी थी अपने मायके में, वहाँ से नज़दीक दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे मसौदा पे ले गए, जिसको कहा जाता है कि स्वयं उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी ने गोद ले लिया हुआ है। और वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, मेडिकल नेग्लिजेंस की इतनी बड़ी वारदात हो जा रही है, उसके बाद अभी तक कोई शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं लिए। दिस इज़ वेरी शेमफुल एंड द एक्शन शुड बी टेकन इन अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर और बहुत जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये अपील है कि जितने भी इस तरह के चिकित्सा कर्मचारी और अधिकारी हैं जो डिलीवरी करवाने, इलाज करवाने के बाद में रिश्वत और पैसे मांगते हैं, जिसकी की रिकॉर्डिंग में इनके पास उपलब्ध है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम बताया आपने? एडवोकेट चंदन त्रिपाठी। बच्चे की पैर की हड्डी टूट गई थी। 3 तारीख को सीएचसी मसौदा ब्लॉक पे बच्चा अपना भर्ती कराए थे, वाइफ को लेकर भर्ती कराए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर नर्स अंकिता राय थी
तो मौके पर उठी, हम जब लेके गए थे घंटे बाद, जब वहाँ पर सारी आई थी, डॉक्टर नहीं वहाँ पे, तो हम कितना रहा वहाँ पे हमें अंदर बुलवाए कि भैया क्या हुआ, तो हमने कहा मैडम डिलीवरी मामला है, तो कि आप अंदर लेके आए, तो अंदर लेके गए, तो सारी रिपोर्ट हमने उनको दिखाया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हमारा बच्चा उल्टा था, बच्चा जो था मतलब टेढ़ा था बच्चा, मुझे बताया। तो हमने कहा सिस्टर अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, लेके जाएँ, कहीं आप बाहर जाइए भी, हम आते हैं बुलवाते हैं आपको। तो बाहर हमको बाहर भेज के फिर हमसे चाय मंगवाई, चाय लेकर जब आए तो दोबारा से कहीं परेशान न हो, बच्चा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमका जैसे सिस्टर बच्चा टेढ़ा है, कहीं वो हमें देख ली तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। तो ये मामला हुआ था। इसके बाद तो आधे घंटे बाद फिर हमें दोबारा बुलाया गया, तो हमसे कहीं आप हमें भैया ऐसा है 10,000 रुपये दे दीजिए, आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आपका सिस्टर कोई प्रॉब्लम है क्या, कहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है भैया, मामला ऐसा है, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमसे 10,000 की मांग की गई, तो मौके पर 7,000 रुपये रखे थे। तो हमने कहा सिस्टर पैसा क्यों लिया जा रहा है, कहीं भेज देते, हमको भी चाहिए और मतलब यहाँ पे जो स्टाफ है इसको भी चाहिए, ऊपर अधीक्षक को भी ऊपर मांग रहे थे वो लोग। तो मजबूरी खा हमने, अब तो स्थिति अभी सीरियस मामला है, वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहाँ पर लेके आए हैं आप? डॉक्टर कहीं कौशल जी के यहाँ पे भर्ती कराए हैं। कब लाए हैं आप? हम सर सुबह ही लेके आए। इतनी बड़ी वारदात हुई तो क्या आपने पुलिस को शिकायत किया आपने? नहीं सर, हमने अधीक्षक समीक्षा अधिकारी वहाँ पे जो अधिकारी थे उनको नोटिस मतलब एप्लीकेशन दे दिया था। अब 25 तारीख को हम थाना पूरा कलंदर पे भी हमारी बाइक पे आते एप्लीकेशन पहुँचा दिए गए, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चाहते क्या है आप? पर न्याय चाहते हैं।